जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, तेलंगाना राज्य के जिला मेदक स्थित श्री 1008 विघ्नहरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र कुलचाराम में 28 अगस्त 2024 को परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी मुनि दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शुल्लक 105 श्री वांगमय सागर जी महाराज के रूप में संलेखनारत देश के आर्ष परंपरा के उत्कृष्ट विद्वान पंडित श्री शिवचरण लाल जी को पूज्य गुरुवर के कर कमलों से मुनि दीक्षा के संस्कार देकर वैराग्य मार्ग की ओर अग्रसर किया गया। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं और साक्षी बनते हैं इस वैराग्यमयी अनुपम क्षणों के। वर्तमान में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज कुलचाराम पार्श्वनाथ में अपने चतुर्विध संघ के साथ 33 दिवसीय मुरज मध्य व्रत की साधना में लीन हैं, जिसमें महाराज जी के 26 उपवास व मात्र 7 पारणा हैं। ऐसे दिव्य तपस्वी संत को हमारा शत शत नमन वंदन। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी महाराज पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 अगस्त 2024 को तेलंगाना राज्य के जिला मेदक स्थित श्री 1008 विघ्नहरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र कुलचाराम में भव्य जैनेश्वरी मुनि दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के कर कमलों से शुल्लक 105 श्री वांगमय सागर जी के रूप में संलेखनारत देश के आर्ष परंपरा के उत्कृष्ट विद्वान पंडित श्री शिवचरण लाल जी को मुनि दीक्षा के संस्कार देकर वैराग्य मार्ग की ओर अग्रसर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तगण दीक्षार्थी शुल्लक 105 श्री वांगमय सागर जी महाराज को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए। दीक्षा से पूर्व दीक्षार्थी शुल्लक 105 श्री वांगमय सागर जी ने मंदिर जी में जिनेंद्र प्रभु को नमन वंदन कर पूज्य गुरुवर सत्संग का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर सत्संग द्वारा दीक्षार्थी जी को दीक्षा प्रदान करने हेतु यथास्थान आसन ग्रहण कराया, जिसके उपरांत पूज्य गुरुदेव ने अपने श्री मुख से नमोकार मंत्र के साथ शांति पाठ एवं वर्धमान मंत्र उच्चारित कर दीक्षार्थी के मस्तक पर संस्कार रोपित किए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहोणम। ओम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो जम नमो लोय सव्वसाहोणम। ओम नमो भगवते श्रीमते ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिण से तुष्कल्म सद्दीपितुजमूर्ति श्री शांतिनाथाय श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पितृ क्षुद्र पद्र विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय। ओम उषा शुल्लक श्री वांगमय सागर जी महाराज साहब सर्व शांति कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षण श्री दुष्कल्मषा दिव्यतेजोमूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व क्षुद्र विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम राम रा श्रियाउषा शुल्लक वर्णी श्री 105 वांगमय सागर सर्व शांतिम कुरु। सबसे पहले शांति मंत्र से जीवन में शांति हो, जीवन में विजय हो,
उस विजय मंत्र शांति मंत्र के साथ उनके शांति की कामना की। फिर जीवन में वर्धमान चारित्र आए, इसलिए वर्धमान मंत्र से आचार्य भगवान ने दीक्षार्थी के मस्तक को संस्कारित किया। इसी श्रृंखला में गुरुवर ने दीक्षार्थी शुल्लक जी का विधि पूर्वक पंचमुष्टि केशनोच किया, जिसके पश्चात दीक्षार्थी ने पूज्य गुरुवर से जैनेश्वरी मुनि दीक्षा प्रदान करने हेतु निवेदन किया। साथ ही मन वचन काय से क्षमा याचना की। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। यदि अभी भी मन में कोई विकल्प हो तो अभी भी अपन इसको क्षुल्लक अवस्था में रहने दे सकते हैं। जैनेश्वरी दीक्षा देना है या क्षुल्लक में रहना है? मैं भगवान की साक्षी में पूज्य गुरुदेव श्री प्रसन्न सागर जी महाराज आचार्य से दीक्षा लेना चाहता हूँ, निरंतर दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैंने अब तक मन से, वचन से, काय से, कृतकाल अनुमोदना से, भूल चूक से सभी अपने जो हमारे यहाँ पर पूज्य मनुष्य आचार्य श्री माताएं सभी हमारी पूज्य हैं, उन सबसे क्षमा याचना करता हूँ अपनी भूलों के लिए। दूसरे यहाँ पर समाज के हमारे सभी प्रतिष्ठित और सभी बच्चे, नारियाँ सभी मौजूद हैं, मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ अपनी भूलों के लिए। कृपया क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं समस्त देश के, चूँकि मैं विद्वानों से संबंधित रहा हूँ और मैं उन सभी साक्षी परिषद, विद्वत परिषद, तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ, अन्य संस्थाएं, दिगंबर जैन महासभा, दिगंबर जैन महासमिति और अन्य भी जो संस्थाएं हैं, उनके सभी कार्यकर्ताओं से मैं जुड़ा हूँ, बराबर जुड़ा रहा हूँ। और मैनपुरी समाज के, जहाँ मैंने विशेष तौर से अपना जीवन व्यतीत किया और धर्म प्रभावना मेरे द्वारा हुई, हमारे छोटे भाई उस वक्त के पूर्व पर्याय के पूज्य डॉक्टर सुशील कुमार जी, जो अभी सहज सागर जी महाराज के रूप में हमारे पूज्य मुनिराज हैं, मैं उनसे और सभी मैनपुरी वासियों से क्षमा याचना करता हूँ। अंत में मैं अभी सूरत में निवास कर रहा था और मैं सूरत से समाज से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। सूरत समाज से बहुत मेरा वात्सल्य है। मैं उनसे भी अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना के साथ ही मैं अपने विद्वानों से और विदुषियों से ये आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे भगवान पार्श्वनाथ यहाँ पर वृंदावन हैं, ये देश के क्या विश्व के सबसे ऐसी प्रथम प्रतिमा है कि इसके मुकाबले की प्रतिमा और विश्व में न तो आतिथ्य की वजह से, न शिल्पकला की वजह से, सब प्रकार से ये प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है। और कार्यकर्तागण जो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं, माननीय श्री सुमेर जी पांड्या और उनके पुत्रगण राहुल जी, सुमित जी और हमारे अध्यक्ष जी राजेश भाई, सभी जितने भी हैं, हम उनसे भी क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर हमसे भी बहुत सी भूलें संभव हैं। अंत में मैं समस्त विश्व के एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक खम्माम सभ्य जीवाणु
सर्वे जीवा खमंतु मे मिट्टी में सब भूयेषु वेदम मध्यम न किए। अभी मैंने जो अपराध किए हैं, भगवान से प्रार्थना है कि तत्त्वमिच्छामि दुक्कडम, और वे सभी जीव उनको क्षमा करें। मैं सबको क्षमा करता हूँ। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। अगली कड़ी में दीक्षार्थी जी ने पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में मुनि दीक्षा प्रदान करने के निमित्त जल फल आदि के अर्घ्य समर्पित किए। दीक्षा के लिए निवेदन कर रहे हैं शुल्लक जी महाराज जी कि अब मेरी इस पर्याय की सर्वोत्कृष्ट दिगंबरी दीक्षा को देकर के मुझे कृतार्थ करें। उत्कृष्ट सिंह निष्कृत करता आचार्य भगवान समय प्रसन्न सागर जी के श्री चरणों में जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति। पूज्य गुरुदेव से मैं अपने अंतर हृदय से ये प्रार्थना करता हूँ कि मानव पर्याय का जो सबसे उत्कृष्ट फल है, निरंतर दीक्षा, मुनि दीक्षा, वीतराग श्रमण दीक्षा, वो मुझे प्रदान करके कृतार्थ करें। मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ और अर्घ्य चढ़ाता हूँ। 108 आचार्य श्री अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज गुरुवे नमः अर्घ्यम निर्वपामि। तदुपरांत दीक्षार्थी जी ने अपने वस्त्र और आभूषणों का त्याग किया, जिसके पश्चात पूज्य आचार्य श्री ने दीक्षार्थी पर मुनि दीक्षा के संस्कार रोपित किए। मुनि दीक्षा के पश्चात पूज्य मुनि श्री वांगमय सागर जी को नवीन पिच्छी एवं कमंडल भेंट किए गए। आचार्य भगवान ने स्वीकृति दी है और निश्चित वस्त्र आभूषणों के त्याग का पावन अवसर है। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। ओम ह्रीं शम्य दर्शन प्राप्ताय नमो नमः। ओम ह्रीं शम्य ज्ञान प्राप्ताय नमो नमः। किया लाल को धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। आज से मम शिष्य श्री 108 वांगमय सागर जी महाराज नाम धन्यात् भूयात् स्वस्तिरस्तु मंगलस्तु स्वापर संघ राष्ट्र विश्व कल्याणमस्तु। बोलो श्री 108 मुनि श्री वांगमय सागर जी महाराज की। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। मुनि दीक्षा प्राप्त करने के बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 वांगमय सागर जी महाराज ने अपने प्रथम उद्बोधन से सभी को कृतार्थ किया। जिनवरम नमामि शांति, जिनवरम नमामि शांति, जिनवरम नमामि शांति, जिनवरम समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग भूषणम कषाय मोह मोचनम नमामि शांति, जिनवरम। इसके बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 सहज सागर जी महाराज ने दीक्षार्थी के बारे में बताते हुए अपने मंगल प्रवचन दिए। 33 दिन जब 25 जुलाई को आए थे तब कोई भावना नहीं थी कि हमें कोई क्षुल्लक बनना है कि सल्लेखना, यानी केवल ये सोच के आए थे कि चातुर्मास में महाराज जी के चरण शरण में रहेंगे। बस 5 दिन में ऐसी मानसिकता बदली कि 30 तारीख को सल्लेखना के लिए कह दिया। तब भी कोई दीक्षा लेने की बात नहीं थी। और उससे जो विशुद्धि परिणाम में उत्पन्न हुई, पार्श्वनाथ भगवान की कृपा, आचार्य श्री की तपस्वी की कृपा से जुलाई में, इसमें अगस्त में आके निर्णय हुआ। आधा अगस्त बीत जाने के बाद 12 अगस्त को निर्णय हुआ कि उन्होंने निवेदन किया श्रीफल चढ़ा के, अब ऐसी सल्लेखना से क्या फ़ायदा, हम तो क्षुल्लक सल्लेखना लेंगे। 12 को श्रीफल चढ़ाया
और 19 तारीख को रक्षाबंधन के पावन दिन क्षुल्लक दीक्षा हो गई। और 19 से आज 28 केवल 9 दिन में। आप ये देखो, व्यक्ति नहीं सोचता है फिर भी 33 दिन में व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये कैसे परिवर्तन होता है? जीवन भर जो पुण्य इकट्ठा किया, जीवन भर जो उन्होंने ज्ञान बांटा, जीवन भर आर्ष मार्ग और देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहे, कभी सिद्धांत से इन्हें समझौता नहीं किया। कोई व्यक्ति सामने हो इससे मतलब नहीं। अब समय था परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगलवाणी को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने सभी को अपनी मंगल देशना का रसपान कराया। जिन्होंने सिर्फ लिफाफे के लिए, पैसे के लिए खूब प्रचार किया है, वो कोई अस्पताल में जाके मरे, कोई बहरे होके मरे, कोई अंधे होके मरे हैं। पर ऐसा मरण, इससे बड़ा उत्कृष्ट उन विद्वानों के लिए आदर्श और उपदेश दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे विद्वान जिनका घर महल जैसा बना रखा है, बहुत बड़े उद्योगी विद्वान हैं। वहाँ नौपद्म सागर जी जिन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज से संस्कार लिए, ये भारत के ऐसे 3 विद्वान बैठे हैं जो संपूर्ण विद्वानों के लिए एक मिसाल, एक आदर्श का काम कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना ज्ञान नहीं है, पढ़ने के सतत अनुरूप। और महाराज साहब को 5000 गाथाएं, हजारों ग्रंथ के ऐसे प्रकरण याद हैं कि सामने वाले का मुंह बंद कर दें। अब वो मुंह बंद करने के लिए नहीं, अपने संपूर्ण जन जगत के लिए एक खुद उपदेश बन गए हैं। ये सब उपदेश दुनिया के लिए उपदेश हैं। जिन्होंने दुनिया को उपदेश दिया था, आज वो सबके उपदेश प्रवचन बन गए हैं। बोलो महावीर भगवान की। आपको बता दें, कुलचाराम के इतिहास में ये प्रथम मुनि दीक्षा हुई है और नव दीक्षित संलेखना रथ पूज्य मुनिश्री पूर्ण चैतन्य जागृत अवस्था में हैं। वे आहार में सिर्फ और सिर्फ छाछ और पानी ले रहे हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भव्य जैनेश्वरी मुनि दीक्षा महोत्सव के भावपूर्ण दृश्य। तेलंगाना राज्य के जिला मेदक स्थित श्री 1008 विघ्नहरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कुलचाराम में आयोजित इस महोत्सव में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने शुल्लक 105 श्री वांगमय सागर जी के रूप में संलेखना रथ देश के आर्ष परंपरा के उत्कृष्ट विद्वान पंडित श्री शिवचरण लाल जी को मुनि दीक्षा के संस्कार प्रदान कर उनका वैराग्य मार्ग प्रशस्त किया। तो वहीं भक्तों ने दीक्षार्थी के वैराग्य पद की अनुमोदना की। तो दर्शकों, इस महोत्सव में बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।